अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेत्री एवं भीकनगांव विधायक ने कहा, भाजपा ओबीसी आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। खरगोन शहर में आज कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजित प्रेस वार्ता में झूमा सोलंकी द्वारा सभी को संबोधित किया गया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार जानबूझकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। तभी तो विगत 2 वर्षों में इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्णय दिया, तब जाकर शिवराज सरकार की नींद टूटी। अभी जमीन खिसकती देखकर सरकार ओबीसी वर्ग की हितैषी बनने की नौटंकी कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अकर्मण्यता, पूर्वाग्रही सोच और भाजपा की ओबीसी वर्ग विरोधी मानसिकता के कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े तबके को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। उक्त बात जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं भीकनगांव विधायक श्रीमती झूमा सोलंकी ने शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। श्रीमती सोलंकी ने बताया कि 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकार ने अगले 15 वर्षों में अदालतों में खराब पैरवी करके ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार ने ओबीसी को एक बार फिर से 27% आरक्षण दिया, जिसे वर्तमान शिवराज सरकार अदालत में गलत तथ्य रखकर खत्म करना चाह रही है। इस दौरान कांग्रेस नेत्री एवं भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर, रवि नायक, सचिन जोशी आदि सदस्यगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशों पे 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने हेतु आज ये प्रेस वार्ता हमने रखी थी, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग वाकिफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नगर निकाय चुनाव में पूर्ववत स्थिति को बरकरार रखा है और पिछली बार ये अध्यादेश जारी किया था सरकार की ओर से नगर निकाय चुनावों के लिए कि बगैर आरक्षण के ये चुनाव किए जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ग को आरक्षण मिले ये बात रखने के लिए कोर्ट भी गए और जब सरकार को पक्ष रखने की बात आई तो उन्होंने भ्रामक रूप से तथ्य पेश किए और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। यदि तथ्य वो स्पष्ट करते कि इस पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोग बहुतायत में हैं, उन्हें इसका फायदा उन्हें देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की, इसको लागू भी किया कि 14% से सीधा 27% लागू किया जाए और एक संकल्प भी पास हुआ। उसमें भी दोनों दलों ने स्पष्ट किया था कि हमको इस वर्ग को लाभ देना है और भविष्य में कोई भी आरक्षण की बात आए तो इस वर्ग को दिया जाए, किंतु उसको ये बरकरार नहीं रखें और अब जनता के बीच कह रहे हैं कि नहीं हम तो देना चाहते थे, कांग्रेस रोक रही थी। ये गलत बात है, ये कहीं भी कांग्रेस रोकने वाली। इस बार देखा जा रहा है कि सारे मुद्दों को एक तरफ रख के ये सिर्फ आरक्षण के मुद्दे को ताकते रखते दोनों तरफ से राजनीति चल रही है। तो नहीं, दो तरफ से नहीं चल रही, ये भारतीय जनता पार्टी की चल रही। कांग्रेस तो कह रही कि हमारे इन वर्गों को यदि लाभ नहीं दिया गया तो हम लोग पार्टी की ओर से इनके जितने भी पद जहाँ से चुनाव होंगे उसमें हम लोग अपनी ओर से पदों को भरेंगे, इनकी जितने पिछड़ा वर्ग। भोपाल में शंखनाद कार्यक्रम हुआ था, उसमें खरगोन के एमएलए भी शामिल हुए थे, वहाँ पे आरक्षण के मुद्दे को वहाँ पर भी रखा गया था क्या? यूथ कांग्रेस का ये कार्यक्रम हुआ और शानदार तरीके से हुआ, महंगाई को लेकर भी, बेरोजगारी को लेकर भी और उसके ऊपर ये 27% आरक्षण को लेकर भी। तो जनता को जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक मुखौटा लगाई हुई है जो जनता को कुछ कहती है और करती कुछ और है। इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, किंतु माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हैं और साथ ही कमलनाथ जी के निर्देशों पे जितना भी हमारे ज़िले में आरक्षण सीटें जहाँ नहीं मिलेगी ओबीसी को, वहाँ हम पार्टी की ओर से उनको आरक्षण देंगे और उनके पदों का लाभ पहुँचाएंगे। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट, खरगोन।